the Indian caste system. The Brahmins of today can take pride that their ancestors were priests, were scholars, and were dispensing knowledge. The Kshatriyas can take pride that their ancestors were warriors and administrators. Even the Vaishyas and the Shudras can take some sort of pride in their ancestral occupation. But what about the Dalits and the Adivasis, the Ati Shudras, the ones below the Shudras? What about them whose ancestors used to clean toilets? What pride can they take? कौन सी कास्ट का दबदबा सबसे ज्यादा है? इनके लवड़ो दबदबा तो चमारों का है, चमारों का। मतलब जिस देश में हवा पानी साफ ना हो उस देश में कास्ट प्राइड करना एक मूर्खता के समान मानता हूं मैं। बड़ी ये मूर्खता वाली लाइन ना मैंने टियर 1 टियर 2 सिटी के लोगों को बोला है, जिनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिली है। इन लोगों को नहीं बोला, दे नेवर गॉट दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप इन लोगों को एक अलग नजरिए से देखो। आप लोग देख रहे होगे साउथ दिल्ली वाले बन के, छी कितनी गंदी गंदी, छी कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे ऐसे करके देख रहे होगे। बट नहीं, ऐसे नहीं देखना है। इनको ऐसे देखो, इनको एजुकेशन नहीं मिली। जिस जगह से ये आए हैं वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है। और जो अपर कास्ट का प्राइड लेके चलते हैं वो इनको बोलेंगे छी, ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे फिर। और जहाँ पे ये लोग रहते होंगे वहाँ के लोग इनको बोलेंगे वाह क्या दबदबा है, क्या दबदबा है। नॉलेज उनको भी नहीं होगी। और जो लोग लोअर कास्ट के लिए एडवोकेसी करते हैं ऑन सोशल मीडिया, वो इन लोगों की वीडियोस देख के अनदेखा कर देते हैं। उनको बस अपना नैरेटिव चलाना है, उनको फेमस होना है। एग्जांपल दिस गाय, ये खुद कास्टिस्ट स्लर यूज करते हैं इन अ वेरी डिसरिस्पेक्टिव वे। आगे आएगा वो। और सब बढ़िया, काश मैं कह सकता सब बढ़िया हो, बट ऐसा नहीं है। कंडोलेंसेस टू ऑल दोज विक्टिम्स एंड फैमिली मेंबर्स जिन्होंने अपनी जान उस दर्दनाक हादसे में गंवाई। Disclaimer alert, this video is for educational purpose and based on my personal opinion। तो आपके जो भी ओपिनियन है, गुड हो बैड हो, आप कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा। We all want to change collectively, we all are in this together। We need unity in India, religious basis पे, gender basis पे, caste basis पे, many more। बट आज हम कास्ट के बारे में बात करेंगे। ऑल थैंक्स टू अनुराग कश्यप। फुले मूवी के रिगार्डिंग इन्होंने उस मूवी को डिफेंड करते हुए कुछ अपशब्द ब्राह्मण कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोल दिए। फॉर दैट ही अपोलोजाइज। लेकिन हम इस चीज की बात आगे वीडियो में जरूर करेंगे। बट बिफोर ऑल दैट वी नीड टू एक्नॉलेज सम बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग कास्ट एंड रिजर्वेशन। क्या ये अभी हटाया जा सकता है, या अगर नहीं हटाया जा सकता तो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? अगर आपको हिंदू हायरार्की सिस्टम के बारे में नहीं मालूम तो ये डायग्राम आप देख सकते हो कि कैसे टॉप पे कौन है एंड बॉटम में कौन। बट ओवरऑल हम कैटेगरी की बात करें तो 4 टाइप की कैटेगरी होती है। एक होती है जनरल, एसटी, एससी एंड ओबीसी। इन इंडिया टोटल में 25% या 20% ऑफ पीपल बिलोंग इन जनरल कैटेगरी, 75 to 80% बिलोंग इन ओबीसी, एसटी, एससी। एंड ये जितनी भी परसेंटेज मैंने बताई ना, ये इंडिया की ओवरऑल परसेंटेज है, जिसमें सिर्फ हिंदू नहीं सारी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, सब के सब मौजूद है इसमें। इन सारे रिलीजन में भी लोअर कास्ट का सिस्टम माना जाता है। बट ओवरऑल इन इंडिया वी ओनली टारगेट हिंदुइज्म एंड देयर इज अ वेरी गुड रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि कास्टिज्म की शुरुआत ही हिंदुइज्म से हुई थी। कई लोग होंगे कि बोलेंगे ये पोर्चुगीज वर्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट नहीं, इसकी शुरुआत हिंदुइज्म से ही हुई थी। और पहले सिस्टम हुआ करता था वर्ण सिस्टम, एंड वही वर्ण सिस्टम आगे जाके कास्टिज्म बनता है, जो आज के टाइम पे भी काफी लोग झेलते हुए आ रहे हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो हम टियर 1 सिटी के लोग देखते हैं। पहले हाल बहुत बुरे थे, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होती थी, किसी को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, कहीं पे लोगों को अनटचेबल माना जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि अगर किसी एक लोअर कास्ट की परछाई भी आपके ऊपर पड़ जाए वो भी अशुद्ध माना जाता था। कई बार तो इतना अत्याचार किया जाता था कि मुंह के आगे घड़ा लगा दिया जाता था कि इनके मुंह से सलाइवा भी ना गिर जाए जमीन पर, और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि अगर ये चले तो इनके कदम मिट जाए। जितना डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों के साथ पास्ट में हुआ है ना, उसी वजह से आज के टाइम पे रिजर्वेशन है इंडिया में। एंड ये रिजर्वेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आया था। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी अपने स्कूल के टाइम पर इन सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। ऑल दो इतना सब डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद कुछ लोगों को लगा अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर देंगे, हिंदुइज्म से चेंज होकर वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनको ये वाला डिस्क्रिमिनेशन झेलना नहीं पड़ेगा। बट दैट वाज नॉट द केस। कोई भी लोअर कास्ट का पर्सन अपना रिलीजन कन्वर्ट कराता था, जैसे मान लो एक लोअर कास्ट का बंदा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाता अपने आप को, वो फिर भी कास्टिज्म का शिकार बनता है। किससे? एक अपर कास्ट क्रिश्चियन बंदे से। अब वो अपर कास्ट क्रिश्चियन कौन है? वो अपर कास्ट क्रिश्चियन एक अपर कास्ट हिंदू है जो कन्वर्ट कर गया है एक अपर कास्ट क्रिश्चियन में।
और ऐसे ही ये कास्टिज्म का सिस्टम हिंदुइज्म से दूसरे रिलीजन में चला गया और आगे जाके ये नॉर्मल हो गया बेसिकली उनमें भी। तो ये जो आप 25% ऑफ जनरल कैटेगरी के लोग देखते हो और 75% ऑफ ओबीसी एसटी एससी के लोग देखते हो, ये ओवरऑल ऑल इंडियन है। तो 75% ऑफ इंडिया आर लोअर कास्ट इन इंडिया और इन्हीं लोगों के लिए रिजर्वेशन आई हुई है। जो तुम लोग कहते रहते हो कि रिजर्वेशन हटा दो, कैसे हटा दो? देयर आर 75% ऑफ पीपल इन सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन। ऊपर से जनरल कैटेगरी के भी लोग रिजर्वेशन को वो भी सपोर्ट में रहते हैं रिजर्वेशन की। एंड जैसा मैंने कहा 75% ऑफ पीपल आर लोअर कास्ट इन इंडिया। दैट मीन्स जहां पे मेजोरिटी वहां पे पॉलिटिशियन। एंड टाइम टू टाइम ना जातिवाद भी किया जाता है ताकि ज्यादा वोट मिल सके। और ज्यादा वोट जब मिलते हैं, एक पॉलिटिशियन जीता है, एक पर्टिकुलर जाति ने जब उस पॉलिटिशियन को जिताया होता है, तो उस पर्टिकुलर जाति को ना अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिल जाता है। एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग। बट दिक्कत तब होती है जो पॉलिटिशियन पावर में आया ना, वो उन लोगों का बेटरमेंट करने के बजाय उनको रिजर्वेशन की आदत लगा देता है कि रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे। दैट शुड नॉट बी द केस। देखो इसी टॉपिक कास्ट के नाम पे ना काफी सारी लड़ाई होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे चलता रहता है ताकि एक नेगेटिव पीआर या पॉजिटिव पीआर बनी रहे। ऑल्सो पीआर इज अ पीआर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। रिसेंटली बनी एक फूले मूवी के रिगार्डिंग जिसमें बताया गया है कि कैसे पास में इनके ऊपर कैसे अत्याचार हुए हैं, उसके ऊपर सेंसर बोर्ड ने काफी सारे सेंसरशिप लगा दिया है। एंड इसी के चलते हुए अनुराग कश्यप ने अपना पूरा सपोर्ट मूवी के डायरेक्टर को दिया है। एंड इसी के चलते अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने एक ट्रोल अकाउंट को कुछ ऐसी शब्द बोल दिए जो उनको शायद नहीं बोलने चाहिए थे। एज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन लेटर ही अपोलोजाइज्ड बट द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। एंड इन सब चीजों को लेकर ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एक्नॉलेज द पास्ट, एनालाइज द प्रेजेंट, फोकस ऑन द फ्यूचर। लेकिन हम क्या करते हैं, पास्ट पे फोकस करते हैं और प्रेजेंट में गंद फैलाते, फ्यूचर के बारे में बात ही नहीं करते। अभी पिछले 2 सालों में मेरे ख्याल से एक बीजेपी वर्कर ने किसी एक ट्राइबल मैन के ऊपर यूरिनेट करा था। एंड उसके बाद उनको सजा वगैरह, बुलडोजर वगैरह चला था उनके घर पे। बट एक ब्राह्मण ग्रुप ने उनकी फैमिली को 51,000 रुपए दिए थे। क्या तुक बनता है इसका? आई हैव नो आइडिया। दूसरी साइड बीजेपी के कुछ मंत्री जाके उस बंदे के पैर वैर छू रहे। ये क्या ड्रामा चल रहा है? और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब ऐसी मूवी बनती है तो ब्राह्मण ग्रुप आके बोलता है कि वन साइडेड दिखा दी। मान लिया वन साइडेड दिखा दी। आप ब्राह्मण ग्रुप ऐसे लोगों को भी बोलो ना जो ऐसे बंदे को 51,000 का पुरस्कार देते हैं, क्यों पता नहीं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो दूसरी साइड से दिक्कत आती है उसके बारे में, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते लॉजिकली। इफ यू वांट टू शो अ मूवी, यू वांट टू ब्रिंग अवेयरनेस, मेक श्योर वो एक पॉजिटिव अवेयरनेस हो, एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ चीजें ना हो। एंड फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मूवी बेकार है मत देखना। देखो अभी तक रिलीज भी नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट में कुछ कह भी नहीं सकता। बट मैं जो प्रेजेंट सिचुएशन में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, अगर आप किसी को कास्टिस्ट स्लर बोलते हो तो वो बंदा आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है एंड इसी के रिगार्डिंग आपको जेल भी हो सकती है। 9,000 केसेस में, ये रिपोर्ट में लगा रहा हूँ साइड बाय साइड, 9,000 केसेस में 5,000 से ऊपर केसेस तो फॉल्स होते हैं। व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट? जो लॉज आपकी प्रोटेक्शन के लिए लाए गए हैं, आप उसी लॉ का मिसयूज कर रहे हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, हम कास्टिज्म पे जितना भी हम सोशल मीडिया पे बोल ले, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो लोअर कास्ट के होंगे जिनके ऊपर आज भी बहुत भयंकर वाला अत्याचार होता है, जैसे घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता शादी में या मंदिर नहीं जाने दिया जाता, वो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी भी नहीं। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट देम। ऐसे मान के चलो डिस्क्रिमिनेशन इन टियर 1 सिटी, अगर आपको इंटर कास्ट मैरिज करनी है तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके अपर कास्ट वाले घर वाले बोलेंगे कि वो उस कास्ट का नहीं करेंगे। ये वाला डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ज्यादा बात होता है। या जॉब्स नहीं दी जाती, इसके बारे में बात कर सकते हैं हम एज अ डिस्क्रिमिनेशन इन टियर 1 टियर 2 सिटीज। बट जो लोअर टियर की सिटीज होती है वहां पे एग्रेसिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड देखो गांव वाले एरिया में डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट वाले तो करते ही हैं, बट जो ऑलरेडी रिजर्व्ड कास्ट वाले लोग होते हैं वो भी रिजर्व्ड कास्ट वाले लोगों के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आई मीन वी नेवर इवन टॉक अबाउट दैट। इसके लिए ना मेरे पास कई बढ़िया एग्जांपल है जो पब्लिकली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल दिस पर्सन, आपने देखा होगा इन्हें सोशल मीडिया पे, काफी ज्यादा फॉलोअर्स है आज के टाइम पे, बहुत प्यार से बात करते हैं, बट इन रियलिटी ये एकदम ऑपोजिट है। इन्होंने एक मेरे ख्याल से ऐसा शब्द का उपयोग करा था विच इज वेरी मच कास्टिस्ट। मतलब बोला जाता है ये वाली जो कास्ट है इनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था वेस्ट बंगाल की साइड पे। अगर इनकी परछाई भी किसी के ऊपर पड़ती थी ना तो वो बंदा अपने आप को अशुद्ध मानता था, इतने बुरी तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था। एंड उन्हीं को ये जनाब एज अ स्लर यूज कर रहे हैं।
और फिर बाद में जाके लॉल लॉल पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि मैं तो खुद ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। जनवरी में ये लोगों को अधर्मी और चंडाल बोल रहा था, तब भी मैंने इसको कॉल आउट किया था। इसने कहा कि मैं बंगाल से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि चंडाल कोई जाति होती है। संस्कृत लिटरेचर में ये शब्द गंदे या गलत काम करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और मैं खुद एसटी हूँ, तो मुझे जातिवादी कहना तो बिल्कुल गलत है। भाई, एक दलित भी जातिवादी हो सकता है, और हैं, हम सब देखते हैं कि दलितों के भीतर भी जातिवाद है। ये बात लक्ष्य को भी पता है, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल दो। अगर देखो, अगर आप भी लोअर कास्ट से हो ना, आपको भी ये सब शोभा नहीं देता कि आप इन सारी चीजों को एज अ स्लर यूज करो, अदरवाइज यू आर इनडायरेक्टली जस्टिफाइंग कास्टिज्म। अनदर फेमस एग्जांपल आई हैव, अगर आप लोगों को 2 साल पहले आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य, इन सब का केस याद होगा, तो उनकी वीडियो वायरल हुई थी जहां पे उनकी वाइफ अपने पति को कैसे कास्टिस्ट स्लर कह के जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह तो तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वालों तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्वीपर। देखो, हमने 3 चीजों के बारे में बात कर लिया जिनके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते। दैट इज फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स केसेस ऑफ ST/SC जो बहुत ज्यादा लेवल पे हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते। सेकंड इज एग्रेसिव डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग इन लोअर टियर सिटीज एज कंपेयर टू टियर 1 टियर 2 सिटीज, हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इनको कम देते हैं। थर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन अमंग द रिजर्व कैटेगरी पीपल, इसके बारे में तो हम बिल्कुल बात नहीं करते, एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट कलेक्टिवली। इसी से बंदे से स्टार्ट कर लो। चाहे देखो, ये जितनी भी सारी चीजें गिनाई ना, हमें इन सारी चीजों को एक्नॉलेज करना है और एक रिस्पेक्टफुल वे में एक्नॉलेज करना है, ऐसा नहीं कि हेट करना है। ऑल्दो वी नीड टू टॉक अबाउट कास्टिज्म की इस चीज को खत्म कैसे किया जाए जो इतने हजारों सालों से चलता आ रहा है। कास्टिज्म के रिगार्डिंग आयर रिजर्वेशन, विच आई पर्सनली थिंक इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है बढ़िया, लेकिन आज के टाइम पे ये एक पॉलिटिकल गेम ज्यादा बन गया है इंस्टेड ऑफ अपलिफ्टिंग द लोअर कास्ट पीपल। Let's talk about some plans which we can discuss overall। आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। 3 प्लान्स मैं उठा के लाया हूं जिनके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते जब भी ये कास्टिज्म वाला टॉपिक उठ के आता है। और तीसरा तो वो वाला प्लान है जो मेरे ख्याल से इंडिया की 70% ऑफ प्रॉब्लम को यूं सॉल्व कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस चीज में, बट लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला है इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, बढ़ाओ इनके नंबर, एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो। वैसा नहीं कि टीचर लेटी हुई है, बच्चे पंखा हिला रहे हैं, टीचर बैठी हुई है, फुट मसाज ले रही है, सर वहां पे ठर्रा पी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं बुला रहे। एनीवेज, मजाक से हटके, दिस कैन एक्चुअली सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। रिजर्वेशन अपने आप कम हो जाएगी, गांव के बच्चों को भी स्कूल एंड कॉलेजेस जाने का मौका मिलेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। एंड सेकेंड इज रिजर्वेशन रिफॉर्म पॉलिसीज लानी पड़ेगी, कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ मैं गिना देता हूं। दैट इज रिडक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन एवरी 5 years। मान लो आज के टाइम पे 50% ऑफ रिजर्वेशन है, अगले 5 सालों में ये घट के 45 हो जाएगी, अगले 5 सालों में घट के 40% हो जाएगी। इससे क्या होगा, आप अपने पैरों पे खड़ा हो पाओगे आने वाले टाइम पे, और आपकी रिलायबिलिटी ऑन रिजर्वेशन विल डिक्रीज टाइम बाय टाइम। और तीसरा पॉइंट मेरा सुनने के बाद ना मेरे को इसके ऊपर ओपिनियन देना, अभी पहले पूरा सुन लो। दूसरा रिफॉर्म में हम डाल सकते हैं कट ऑफ को थोड़ा बढ़ा देना। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इतना लो कट ऑफ है, इतना लो कट ऑफ है SC/ST के लिए, सम स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। वो नहीं होना चाहिए, ऑल्दो इसी वजह से आगे जाके आपको जॉब्स में भी दिक्कत होती है। एंड थर्ड पॉइंट्स मैं रिफॉर्म में ऐड करना चाहूंगा, जैसे OBC में क्रीमी लेयर का सिस्टम है ना, SC/ST में भी क्रीमी लेयर का सिस्टम लाए, ताकि लोग अपनी इच्छा से इस चीज को छोड़े, रिजर्वेशन पे रिलाय करना बंद करे। जो एक टाइम पे जिनको एक स्टेटस मिल गया है, सोशल स्टेटस की बात नहीं कर रहा, बट एक नॉर्मल स्टेटस मिल गया, एजुकेटेड हो, आपके पास पैसा है, आप अच्छी पोजीशन पे हो, देन यू मस्ट लीव दैट पोजीशन फॉर समवन एल्स। ये रिफॉर्म्स के 3 पॉइंट समझ आ गए। अगर आप इनके अगेंस्ट हो तो लेट मी नो व्हाई इन कमेंट्स, और अगर आपको कोई और पॉइंट ऐड करना है ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट्स। रही बात, ये सेकंड पॉइंट था रिफॉर्म पॉलिसी, पहला पॉइंट था स्कूल वाला। ये दोनों पॉइंट हमारे अंडर नहीं आते, हम आम जनता के अंडर नहीं आते कि हम इन सब चीजों को चेंज कर सके। ये आता है गवर्नमेंट के अंडर। अगर गवर्नमेंट इस चीज के रिगार्डिंग खेलना बंद कर दे पॉलिटिक्स, और एक्चुअली में हेल्प करे कास्टिज्म खत्म करने की, दे कैन डू दैट। बट इनको ही करना पड़ेगा ये सब चीजें। यहाँ से अपनी तरफ से एफर्ट गवर्नमेंट को डालने पड़ेंगे, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हम सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला, ये 2 पॉइंट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, लेकिन थर्ड पॉइंट हमारी ड्यूटी है। थर्ड इज सिविक सेंस। यस, सिविक सेंस। अगर सिविक सेंस हो तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, 100% पॉपुलेशन को कह रहा हूं, तुम्हारी रोड साफ हो जाएगी, तुम्हारी हवा साफ हो जाएगी, तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट रेट बढ़ जाएगा कंट्री वाइज।
तुम रोड रेज नहीं करोगे सड़कों पर, 70% ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम सीधा खत्म हो जाएगी। सिविक सेंस में बेसिक एटिकेट्स आते हैं, बेसिक एटिकेट्स, रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट। अगर 1500 साल पहले यही बेसिक रिस्पेक्ट हमने एक दूसरे इंसान के प्रति दिखाई होती तो ये नौबत ही ना आती आज के टाइम पर कभी भी। अब तुम कितने भी आर्गुमेंट्स ले आओ, वो हमारे पूर्वज थे, हम नहीं थे, आई एम विद यू ऑन दिस वन, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट मैं नहीं हूँ, ये सारी जितने भी बिल्स वगैरह, रिजर्वेशन, ये सब मैं नहीं लाया। आप इन सब चीज़ों को चुटकी में इरेडिकेट नहीं कर सकते। आपको ये एक्नॉलेज करना होगा कि आज भी सारी टीयर सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, भले ही अलग हो, टीयर 1 टीयर 2 सिटी में भले ही डिस्क्रिमिनेशन एकदम अलग हो, लेकिन एग्रेसिव डिस्क्रिमिनेशन आज भी अपनी चरम सीमा पे है गाँव में। ये सारी चीजें सिविक सेंस से ही सॉर्ट आउट हो सकती है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने 3 पॉइंट्स बोले ना, जो पहले 2 गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तीसरा हम सब लोगों के अंडर आता है, तीसरा मेन है, लेकिन सारे के सारी चीजें एक साथ पैरेलल चलनी चाहिए, तभी चेंज दिखेगा। ऑन अ मैसिव लेवल होना चाहिए ये सारा। ऐसा नहीं कि सिविक सेंस तुम सीख रहे हो लेकिन वो वाली चीजें नहीं हो रही। इन सारी चीजों को एक साथ इम्प्लाई करना पड़ेगा और ये चीज ना गवर्नमेंट को ऑपोजिशन के साथ मिल के करनी पड़ेगी। और क्रेडिट किसी को भी नहीं मिलेगा, सिर्फ लोगों को मिलेगा इस सब चीजों का। क्यों? क्योंकि अदरवाइज फिर से पंगा फैल जाएगा कि मैंने करा। लेकिन ये सारी चीजें, ये जो ऊपर के 2 पॉइंट मैंने बताया ना और नीचे वाला तीसरा पॉइंट, ये पैरेलल होना बहुत मुश्किल है एक दूसरे के, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है हम 100% पॉपुलेशन आपस में लड़ते रहे। अगर हम लड़ेंगे, डिवाइड होंगे, तभी तो वो रूल कर पाएंगे। वो चाहते हैं कुछ लोग नालायक रहे, कुछ लोग उनको दबाते रहे, कुछ लोग गाली देते रहे, ये सब चाहते हैं वो, तभी तो वो राज कर पाएंगे। लेकिन हमें अपना फर्ज नहीं भूलना। जो मैंने तीसरा पॉइंट कहा वो हमें एक्चुअली में बहुत मैसिव लेवल पे प्रीच करना है। और जैसे ही अगर ये स्कूल्स वगैरह में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रीच कर पाए तो मे बी हम भी एक अच्छी कंट्री को टक्कर दे सकते हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड फ्यू थिंग्स कि जो भी लोग अनुराग कश्यप को गाली दे रहे हैं, चलो उनका गाली देना तुम दे रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो भाषा बोली वो बहुत ही अभद्र भाषा थी एंड आई डू नॉट सपोर्ट दैट, बट आप उनकी बीवी और उनके बच्चों को इन सब चीज़ों में ना घसीटे। जोन सी वीडियो मैंने शुरू में दिखाई थी, जो कम्युनिटी उसमें कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी और कमेंट्स में दूसरी कम्युनिटी के लोग उनके अगेंस्ट कैसी अभद्र भाषा यूज़ कर रहे थे, वो मैं दर्शाना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ कि हमारा इंटरनेट, हमारे गंदे गंदे ट्रेंड गांव तक पहुंच गए, लेकिन सिविक सेंस ये नहीं पहुंच पाया। एंड ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिन कम्युनिटी ने ये वीडियो बनाई थी, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो ऐसे अभद्र कमेंट कर रहे थे। जाने से पहले ना एक काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, बट बिफोर दैट आई वांट टू से, मैंने एक वीडियो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए पोस्ट करी है जो 24 मई को पब्लिक कर दूंगा। वो वीडियो पंजाब के ऊपर है कि कैसे पंजाब में बाढ़ आई और कैसे हमारी 3 पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिक्स खेल के पंजाब को डूबने दिया, एंड कई और बातें हैं उसमें। अगर आप देखना चाहो तो सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आप देख सकते हो। थैंक यू। द मेन मैसेज आई वांट टू गिव, कई लोग ना भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, बट अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे, जो उनके साथ उनके बचपन में डिस्क्रिमिनेशन हुए, वो सब चीज़ों के बारे में सुनोगे ना, तो आपको भी बुरा लगेगा। उनके साथ जैसे अत्याचार होते थे, वो उस स्थिति में पढ़ के इतना ऊपर बढ़े और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ करा। ये आप एक सीख ले सकते हो उनसे। अगर समाज आपके अगेंस्ट है तो आपको ही खुद अपने बलबूते पे खड़ा होके उस चीज से लड़ना होगा इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। आप में से कई लोग भीमराव अंबेडकर जी को हेट करते होंगे, बट यू कैन नॉट डिनाई कि वो पढ़ लिख कर इतनी बड़ी पोजीशन पे आके इतना बड़ा चेंज लेके आए हमारे देश में। आप लोग भी रिगार्डिंग दिस एक प्रॉपर वे में चेंज ला सकते हो। जितनी भी डिस्पैरिटीज हमारे यहाँ पे फैली हुई है, जितना भी अनबन हुआ पड़ा है कम्युनिटीज में, रिलीजन में, जेंडर में, किस चीज़ में नहीं है, आप लोगों को भी एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्रॉपर वे में इस सब चीज़ों को डील करना आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आप क्या ये डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी अगेंस्ट करते हो, हाँ या ना? और आपकी नज़रों में कोई चेंज है इन सब चीज़ों में चेंज लाने के लिए, कास्टिज्म या रिजर्वेशन? और अगर आप नॉन जेंडर हो, रिजर्वेशन लेते हो, तो आप भी कमेंट करके बताओ कि हम इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। आप दोनों के कमेंट मायने रखते हैं, एक दूसरे की सुनो। दिस इज द बेसिक थिंग यू कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अहंकार ले डूबेगा सबको, नहीं तो। क्योंकि जिस उम्र में हम सबको सिविक सेंस के बारे में सीखना चाहिए था, उस उम्र में हम लोगों ने कास्ट के बारे में ज्यादा सीखा। जाओ बच्चों, ये बोर्ड पे लिख दिया है, डायरी में लिखो, घर जाओ टिक करवा के लाओ तुम कौन सी कास्ट में बिलोंग करते हो। 3rd क्लास में हुआ था मेरे साथ। तो दिस इज व्हाई आई थिंक सबसे ज्यादा मैंडेटरी सिविक सेंस है आज के टाइम पे इंडिया में। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड, ये सिविक सेंस प्रीच करने की ड्यूटी टियर 1, टियर 2 इन लोगों की ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर टियर सिटी पीपल। आई नो दिस इज अ वेरी लॉन्ग एंड हार्ड प्रोसेस, बट जितना जल्दी हम लोग यूनाइट करेंगे उतना बेटर होगा हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लोगों के लिए। आई होप
each and every one of you understand. Ghost over and out.